हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी IQ पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो चलिए आज वीडियो में बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैन धर्म के जो प्रमुख 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे। पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्होंने सिर्फ 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। इनके द्वारा शिक्षाएं जो दी गई थी वो निम्न थी। वो थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना और अगला था संपत्ति ना रखना, यानी कि हिंसा ना करना, मारकाट नहीं करना। दूसरा होता सदा सत्य बोलना, यानी कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलिए, और चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। इनके द्वारा ये चारों शिक्षाएं दी गई थी। अगला है महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर थे, तो वो थे 24वें और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 540 ईस्वी में कुंडग्राम में, वैशाली नगर में। अगला इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला, और त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी राजा चेटक की पुत्री थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनकी पुत्री भी थी एक जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि कहीं पर यशोधरा लिखा गया है, कहीं पर राधा लिखा गया है, तो कहीं पर कुछ लिखा गया है, लेकिन इनकी जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको यशोदा पर ही टिक करना है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने केवल 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। अगला है इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो अपने बड़े भाई यानी कि इनसे बड़े भाई थे होंगे नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने जिम्भृग के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने तपस्या कहाँ पर की थी, तो वो थी जिम्भृग ग्राम में जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे था और साल वृक्ष के नीचे की थी। जो बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने साल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आपको याद रखना है जो महावीर स्वामी थे उन्होंने साल वृक्ष और महात्मा बुद्ध ने जो है पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे अपनी शिक्षा यानी कि अपनी तपस्या पूरी की थी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या है, यानी कि महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त कर दिया था तो उसके बाद उनके अन्य नाम क्या पड़े थे। इनके जो अन्य नाम थे वो थे जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। ये सारे इनको कहा गया था जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर दी थी। अगला है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, वो था प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। अगला है महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो इनके जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। अगला है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो वो थे जामिल जो कि इनके खुद के दामाद थे यानी कि अनुजा के पति थे, उनका नाम क्या था जामिल, वो इनके प्रथम अनुयायी बने थे। अगला है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, तो वो बनी थी राजा दधिवाहन की पुत्री चंबा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी दधिवाहन की पुत्री चंबा। अगला है महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितने कर्णधारों में विभक्त किया था, तो इन्होंने 11 कर्णधारों में अपने अनुयायियों को विभक्त किया था। और आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और ये जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम
या फिर मुख्य उपासक कहलाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन थे? तो वो थे आर्य सुधर्मा, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। अगला है जैन धर्म के दो प्रमुख तीर्थकर जो कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि थे, उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और जो अरिष्टनेमि थे वो भगवान कृष्ण के निकट के माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के कौन से वो दो तीर्थकर थे जिनका नाम या जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि मगध क्षेत्र में अकाल कब पड़ा था? तो जो मगध क्षेत्र है वहां अकाल पड़ा था 300 ईसा पूर्व में, और जब यहाँ अकाल पड़ा था तो जो भद्रबाहु था वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चला गया। ये भी जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसके साथ जितने भी शिष्य थे जो इसको मानते थे, जो इसके रास्ते पर चलते थे, तो वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चला गया, और जो स्थूलभद्र था वो अपने अनुयायियों के साथ जो है मगध में ही रहा। और कहा जाता है जब स्थूलभद्र और भद्रबाहु अलग हो चुके थे तो उसके बाद जब यहाँ मगध में अकाल खत्म हो गया, यहाँ जो है अच्छी स्थिति हो गई, तो भद्रबाहु कर्नाटक से दोबारा मगध में आए थे। लेकिन जो स्थूलभद्र था उसने जो है भद्रबाहु को मगध में नहीं आने दिया, जिसके कारण ये दो संप्रदाय में बट गया। जो जैन धर्म था वो दो संप्रदाय में बढ़ गया। पहला था जो श्वेतांबर था वो स्थूलभद्र के अनुयायियों का था, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे जो कि मगध में ही रुके थे। और अगला जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर संप्रदाय में आ गए थे, जो कि नग्न रहते थे, यानी कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे। तो जो जैन धर्म था उसके बाद जब यहाँ अकाल पड़ा था, उसके बाद जब ये भद्रबाहु अलग हो गया था और स्थूलभद्र अपने मगध में ही रहा, तो इसके बाद जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। तो अगला है जैन धर्म के अनुयायी 5 महाव्रतों का अनुपालन करते थे। पहला था सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है अहिंसा और पांचवा है ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब तो ये होता है कि आप सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। अगला है असत्य, असत्य मतलब चोरी ना करना। असत्य का मतलब होता है कभी भी किसी की चोरी ना करना, धन संपदा को ना लूटना। अगला है अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का कभी भी आप संग्रहण मत करना, जितना आपके लिए पर्याप्त है खाने के लिए, रहने के लिए, बस उतना ही अपने पास संपत्ति रखना, उसके अलावा आप कोई भी संपत्ति मत जुटाना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है मारकाट मत करना। और ब्रह्मचर्य यानी कि हमेशा ब्रह्मचर्य रहना, शादी ना करना, गृहस्थ जीवन ना बिताना। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जैन धर्म के त्रिरत्न। इसमें प्रथम है सम्यक दर्शन, अगला है सम्यक ज्ञान, अगला है सम्यक चरित्र। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से थे। तो वो थे सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान और अगला था सम्यक चरित्र। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं थी, लेकिन ये मानते थे पुनर्जन्म और कर्मवाद को। तो पूछा जा सकता है कि जैन धर्म क्या पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते थे? तो जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जैन धर्म को मानने वाले कौन से राजा था। तो वो थे उज्जैन, दूसरा था वनराज, तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, राजा खारवेल। तो जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग है, राजा खारवेल है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन से धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है खुजराहो ने जैन मंदिरों का निर्माण जो किया था वो किसने किया था? वो किया था चंद्र शासकों ने। तो जो खुजराहो में जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा कला का संबंध ही जैन धर्म से है। तो पूछा जा सकता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है? तो वो है जैन धर्म से। और मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। किस युग में? मौर्योत्तर युग में। अगला है जैन धर्म के तीर्थकों की जीवनी किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी वो थी कल्पसूत्र। अगला है महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर नामक स्थान पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मल्ल राजा शिष्टपाल है उनके राज प्रसाद में ही जो महावीर स्वामी है उन्होंने जो है निर्वाण यानी कि उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी भद्रबाहु ने। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो थी कल्पसूत्र, जिसमें जो है जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी लिखी गई है। अगला है महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर नामक स्थान पर। और किसके महल में हुई थी? मल्ल राजा श्रेष्ठपाल की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है जैन संगीतियाँ। ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन संगीतियाँ कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कौन सी हुई थी।
प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। द्वितीय संगति जो हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में और वो हुई थी बल्लवी नामक स्थान पे जो कि गुजरात में है और ये करवाई थी क्षमा श्रवण ने। तो ये 2 ही संगतियां हैं जैन धर्म में, आप इनको याद कर लेना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्ह। जैसे ऋषभ देव है तो ऋषभ देव का प्रथम प्रतीक चिन्ह क्या था, वो था सांड। अजितनाथ का क्या था, हाथी। और जो संभव था उसका था घोड़ा और संपासर्व का था स्वास्तिक। शांति का होता है हिरण और नामी का था नीलकमल, पासर्व था सर्प और महावीर स्वामी का था सिंह। तो आपसे पूछे जाते हैं कि शांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, हिरण। ऋषभ देव का क्या था, सांड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी का क्या था, सिंह। अजितनाथ का भी पूछ सकता है, हाथी। तो ये सारे आपको याद कर देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लूसेंट की बुक में वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आपको पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।